जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए लिए गए हैं। ठीक है, इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे एसएससी जीडी के अंदर। तो वीडियो पे शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना दोस्तों, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लेना और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाएगा दोस्तों क्वेश्चन के अलावा, आप उसको भी अच्छे से दिमाग में सेट करना। ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके से भी आए तो आपको छूट ना सके। ठीक है, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस जो भी क्वेश्चन बताते हैं बस एक बार रिवीजन करके चल जाना अपने एग्जाम सेंटर में। गारंटी आपका एक भी नई क्वेश्चन छूटने वाला है। ठीक है इस बार। और चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी का सिलेक्शन वाला बैच आपको टाइम टू टाइम सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलते रहेगी। ठीक है, जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये पेड पीडीएफ ले लेना जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि यहाँ पे कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के जो है कवि तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? बताइए, प्राकृत भाषा में, अवधी भाषा में, पाली भाषा में या फिर आपका संस्कृत भाषा में? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, एक एक चीज़ें तैयार है दोस्तों आपके सामने। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों अवधी भाषा में तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का साथ ही बता दिया जाए कि मध्यकाल के जो है कवि तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस अवधी में जो है लिखी थी। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि जबकि आपका मध्यकालीन राजकीय भाषा जो कि आपका फारसी था। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों, बताना है यहाँ पे कि ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से जो है वो किस भारतीय राज्य में जो स्थित है? ऑप्शन आपके सामने तो चार बताना है। ठीक है, वीडियो को स्किप करके देखेंगे दोस्तों तो आपको एक भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि आपको बताया जाता है वो एक्स्ट्रा भी चीज़ें आप सुनने का प्रयास अच्छे से करना। ठीक है, अगर सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित हैं तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों उड़ीसा, असम, सिक्किम या फिर आपका पश्चिम बंगाल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों असम, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि ऐतिहासिक स्मारक जो कि आपका तलातल घर जो कि आपका असम राज्य में स्थित है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा वर्ड आया है तो उड़ीसा दोस्तों जो कि आपका उड़ीसा में जो है कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर स्थित है। और विक्टोरिया दोस्तों याद रखना विक्टोरिया मेमोरियल जो कि आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये आपके एसएससी जीडी का किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, बताना है दोस्तों कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या था? बताइए, कोचीन, पुदुचेरी, कालीकट या फिर आपका गोवा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे इस बार। जो भी बच्चे सिलेक्शन के लिए चिंतित है बस अब उसको एक ही वर्ड बोलते हैं, जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ ले लेंगे उसका गारंटी दोस्तों एक भी क्वेश्चन यहाँ पे जनरल नॉलेज से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, गारंटी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों पुदुचेरी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। ठीक है, 2000 का पूछा गया क्वेश्चन 2019 में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। और याद रखना दोस्तों कि भारत में जो है फ्रांसीसी उपनिवेश की जो है राजधानी पुदुचेरी थी। और याद रखना कि पुर्तगाल जो कि आपका उपनिवेश की राजधानी जो कि आपका कोची थी। ठीक है, कोचिन कहाँ की याद रखना दोस्तों कि कोचिन जो थी ये याद रखना पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक काल के जो है पहले युग को जो है क्या कहा जाता है? बताइए, नवपाषाण युग, धातु युग या फिर आपका ताम पाषाण युग या फिर आपका पूरा पाषाण युग? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और बता दें जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए थे जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, बस आप रिविजन कर लेना दोस्तों, गारंटी है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों पूरा पाषाण युग तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि प्रागैतिहासिक काल के जो है पहले युग को जो है पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों कि धातुओं में जो है सबसे पहले तांबा आगमन के जो है काल को जो है ताम्र पाषाण काल युग कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से आंसर करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। फ्रांस यात्री फर्सवा वर्नियर किस वर्ष जो है ये भारत आया था? बताइए, वर्ष 1656 में, 1678 में, 1658 या फिर आपका 1662 में? बताइए, तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स में। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों वर्ष 1656 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखना दोस्तों कि फ्रांसीसी यात्री फर्सवा वर्नियर जो कि आपका दोस्तों याद रखना 1656 ईस्वी में जो है मुगल बादशाह शाहजहाँ के जो है काल में जो है भारत आया था। और याद रखना दोस्तों इसने जो है मुगल साम्राज्य का जो उल्लेख जो कि आपका इतिहास जो कि पर ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के जो है किया गया है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं
और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए जो है महात्मा गांधी ने जो है लगभग कितनी दूरी तय की, बताइए। 350 मील, 400 मील, 241 मील या फिर आपका 122 मील, बताइए। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए जो है महात्मा गांधी ने जो है लगभग कितनी मील जो है ये दूरी तय की थी, बताइए। 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों, बस रिवीजन करते रहना। और जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना है, और मैसेज करते ही दोस्तों ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर, चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो बताना, ठीक है, अदरवाइज आप अच्छे से आंसर करना। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों 241 मील टोटल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रहे दोस्तों कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए जो है महात्मा गांधी ने जो है लगभग 241 मील की जो है दूरी तय की है। और याद रखना दोस्तों कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत ये 12 मार्च 1930 को, कब दोस्तों अपडेट याद रखना कि 12 मार्च 1930 को जो है आपका ये साबरमती आश्रम से जो है की थी, ठीक है, याद रखना ये नमक सत्याग्रह की शुरुआत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। आगे आते हैं, और जो भी बच्चे पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं किए जाके कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं दोस्तों जो आपको 100% मिलने का चांसेस बहुत ही हो ऐसा ही क्वेश्चन मिलने देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, अजमेर में जो है दोस्तों आप याद रखना, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की जो है पुण्य जो है तिथि के रूप में जो है मनाया जाता है, बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती या फिर आपका दोस्तों हजरत निजामुद्दीन या फिर दोस्तों आपका मियाँ पौर, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। बताइए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही बता दें कि अजमेर में जो है आपका उर्स महोत्सव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है पुण्यतिथि के रूप में जो है मनाया जाता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे सलीम चिश्ती का नाम आया है, तो सलीम चिश्ती जो कि आपका इसका मकबरा जो कि आपका फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है, किसका, सलीम चिश्ती का। और याद रखना दोस्तों हजरत निजामुद्दीन को, तो याद रखना दोस्तों इसका जो है मकबरा ये आपका कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं दोस्तों, इतना डिटेल में यार कोई नहीं बताता, ठीक है। अगर ये डिटेल आपको अच्छे लग रहा है, जो कि आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा रहे हैं। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन रुक जाएगी, ठीक है, तो आप अच्छे से रिवीजन जरूर करना। जो भी बच्चा स्किप करके देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप करे वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। बताना है तो कि बादशाह यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे अकबर कर लेना, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अकबर कर लेना। बादशाह अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा किस वर्ष जो है बनवाया था, बताइए। वर्ष 1534 में, 1502 में, 1526 या फिर आपका 1621 में, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और जो भी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे उसका गारंटी दोस्तों आप अच्छे से आंसर कर सकते हो, ठीक है। बताइए दोस्तों, चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आप कितना बच्चे जो आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताना कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, ठीक है। और ये ऐसे रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों आप ये पेड पीडीएफ आप एक बार जरूर ले लेना, ठीक है। ये पेड पीडीएफ आप एक बार पढ़ के जाएंगे ना दोस्तों तो गारंटी आपका सिलेक्शन मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में हो जाएगी, ठीक है। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना, और ये 99 रुपीज़ इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ठीक है। ये आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 179 का राइट आंसर बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों महात्मा गांधी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक जो है महात्मा गांधी है। और राजेंद्र प्रसाद के लिए अगर बात किया जाए तो नाम आया राजेंद्र प्रसाद का, तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है इंडिया डिवाइडेड नामक जो है पुस्तक की रचना भी की थी। एक नाम आया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो है पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता देते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है भारत विभाजन का नामक जो है पुस्तक की रचना की है, ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं याद रखना दोस्तों कि महात्मा गांधी ये दोस्तों द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, और राजेंद्र प्रसाद आप याद रखना इंडिया डिवाइडेड है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आप याद रखना भारत विभाजन नामक पुस्तक की रचना किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बुक से रिलेटेड और दोस्तों आपका लेखक से रिलेटेड दोस्तों 1 से 2 नंबर हर शिफ्ट में आपको पूछा जाएगा एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बस आप रिवीजन कर लेना दोस्तों, ठीक है। एक बार लेके आएंगे दोस्तों टॉपिक, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपका कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। और उसके लिए दोस्तों आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप वो सारे टॉपिक वाइज चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। चलिए बताना है कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में जो है बंगाल विभाजन किस वर्ष जो है हुआ था, 1905 में, 1906 में, 1913 या फिर आपका 1911 में, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार, ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 180 का राइट आंसर।
अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों वर्ष 1905 में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में जो है बंगाल के विभाजन की जो है घोषणा ये 19 जुलाई 1905 को, ठीक है, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है हुई थी। और याद रखना दोस्तों कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है या बंगाल विभाजन प्रभावी भी हुआ था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया कि जम उल बहरेन पुस्तक किसने पुस्तक जो है लिखने जो है लाला मुगल शासक कौन था, बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछा गया दोस्तों कि मज उल बहरेन पुस्तक लिखने लाला, दोस्तों वाला हो जाएगा, वाला मुगल शासक कौन था। ठीक है, यहाँ पे वाला कर लेना। ये पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था। मिस प्रिंट होता है दोस्तों, ये मानते हैं, लेकिन दोस्तों आपको अच्छे से आपको माइंड भी लगाना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हुमायूं, औरंगजेब, बाबर या फिर आपका दारा शिकोह। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दारा शिकोह, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि मजम उल बहरेन पुस्तक ने जो है ये आपका मुगल शासक दारा शिकोह के थे। और याद रखना दोस्तों कि बाबर, यहाँ पे अगर बाबर का वर्ड नाम आया तो बाबर ने जो है तुझ ए बाबरी नामक पुस्तक की रचना तुर्की भाषा में किया था। हुमायूं की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे तो याद रखना दोस्तों कि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा जो कि आपका नामक जो है पुस्तक की लिखी थी। ठीक है, कौन हुमायूं नामा, कौन गुलबदन बेगम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है दोस्तों, कि भारत में वैष्णववाद की जो विरोधी का जो प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है, बताइए। उज्जैन में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर आपका बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, विदिशा में। बताइए राइट आंसर, चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों विदिशा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि भारत में जो है वैष्णववाद की विरोधी का जो प्रमाण ये दोस्तों हेलिओडोरस स्तंभ जो कि आपका विदिशा में स्थित है, और इसका निर्माण दोस्तों याद रखना 110 ईसा पूर्व में। ठीक है, कितना दोस्तों याद रखना 110 ईसा पूर्व में जो है हेलिओडोरस ने जो है किया करवाया था। और याद रखना दोस्तों इस स्तंभ को जो है गरुण ध्वज या फिर आपका गरुड़ स्तंभ भी जो है कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिटेल में आपको बताते हैं ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, बस आप रिविजन करके जाना दोस्तों, इतना आपको बताते हैं। पूछा गया दोस्तों कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु की शासन कौन थे, बताइए। शाक्य थे, लिच्छवी थे या फिर दोस्तों आपका मौर्य या फिर आपका गुप्त, बताइए। अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका शाक, जो भी बच्चे टिक किए होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाक। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि बौद्ध काल के दौरान जो है कपिलवस्तु के शासक जो कि आपका शाक थे, और वैशाली शासक लिच्छवी थे। ठीक है, याद रखना लिच्छवी जो थे दोस्तों याद रखना ये वैशाली के शासक थे। ठीक है, आगे आते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि असम के अहोम साम्राज्य की जो है और आपका मुगलों के बीच में जो है हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष जो हुई थी, बताइए। 1671 में, 1652 में या फिर आपका 1632 या फिर आपका 1642 में, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों 1671, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि सराय घाट का युद्ध जो कि आपका 1671 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य और आपका अहोम साम्राज्य के बीच में हुआ था। और याद रखना दोस्तों कि मुगलों द्वारा जो है असम में अपने साम्राज्य का जो है विस्तार करने के प्रयास में जो है अंतिम लड़ाई भी लड़ी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगले क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, बताना यहाँ पे कि भगवान महावीर की जो है शिक्षाओं के जो है संकलन को क्या कहा जाता है, बताइए। भूति सूत्र कहा जाता है दोस्तों, पिनी सूत्र कहा जाता है या फिर आपका अगम सूत्र कहा जाता है या फिर दोस्तों अविस्ता सूत्र कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार आपको एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, अगर आप मेरे कहने पर अगर आप वो चीज़ करते हैं जो आपको बताया जाता है, अगर वो चीज़ आप कर लेते तो गारंटी दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन इस बार एसएससी जीडी के अंदर होने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी का अगम सूत्र, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। साथ ही बता दें कि भगवान महावीर की जो है शिक्षाओं का जो है संकलन को जो है अगम सूत्र कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों श्रुति सूत्र जो कि आपको याद रखना, यहाँ पे श्रुति कर लेना। ठीक है, भ्रुति नहीं दोस्तों, यहाँ पे श्रुति कर लेना, मिस प्रिंट हुआ है। अगर श्रुति सूत्र की अगर बात किया जाए तो कपिल सूत्र का जो है भाग है या, और जिसमें से यज्ञ संबंधित नियम जो है बताए गए हैं, किसमें दोस्तों श्रुति सूत्र में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और आपका निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है, बताइए। मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर दोस्तों आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 140 का राइट आंसर बताइए, 186 का। ठीक है,
अगर दोस्तों बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर ए का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, मोरारजी देसाई। ठीक है, याद रहे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें दोस्तों कि मोरारजी देसाई जो कि आपका भारत और पाकिस्तान द्वारा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और आपका निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता थे। कौन? मोरारजी देसाई, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि सिंधु घाटी जो कि आपका नई प्राचीन शहरी सभ्यताओं का जो गिरी था, जिसमें निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है उसमें एक नहीं है। बताइए, मिस्र, मेसोपोटामिया, या फिर दोस्तों आपका रूस, या फिर आपका दक्षिण एशिया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस पर एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 187 का राइट आंसर। अगर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए दोस्तों, तो याद रखना रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, रूस। और साथ ही याद रखना यहाँ पे याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि मेसोपोटामिया जो कि आपका मेसोपोटामिया, मिस्र और आपका भारत और आपका बलूचिस्तान और आपका दोस्तों सिंधु घाटी की जो बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं के जो गिरी थे, जबकि दोस्तों याद रखना दक्षिण एशिया शामिल नहीं था। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया किस अमेरिकी पत्रकार ने जो है धरमशाला, ठीक है, धरसाना में जो है नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन कवर किया। बताइए, एडवर्ड मुरो, काला बर्नस्टीन, या फिर दोस्तों आपका वाल्टर बेलेंड कोनकाइट, या फिर दोस्तों आपका वेब मिलर। बताइए, चीज़ें याद रखना दोस्तों। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो वेब मिलर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। ठीक है, सत्य बता दें कि अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने जो है धरसाना में जो है नमक सत्याग्रह विरोध के जो है प्रदर्शन को जो है कवर किया था। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे नाम आया धरसाना के बारे में, तो धरसाना जो कि आपका सत्याग्रह जो कि आपका मई 1930 में हुआ था। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे नाम आया दोस्तों यहाँ पे कार्ल बर्नस्टीन के बारे में, तो याद रखना दोस्तों बर्नस्टीन जो कि आपका अमेरिका पत्रकार और लेखक थे अमेरिका के। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को जो है किस स्थान पर जो है छत्रपति के जो है किताब की सम्मानित किया गया था। बताइए, सतारा, रायगढ़, या फिर दोस्तों आपका पुणे, या फिर आपका गिंगू। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों रायगढ़, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि मराठा साम्राज्य के जो है संस्थापक राजा शिवाजी ने जो है रायगढ़ और आपका दोस्तों 14 जून 1674 ईस्वी में जो है काशी के जो प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। और याद रखना कि छत्रपति शिवाजी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, याद रखना। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगला आते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड लिए गए थे। ठीक है, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का जो है मूल ग्रंथ है। बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 195 का राइट आंसर, 190 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों बौद्ध धर्म, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखें दोस्तों यहाँ पे कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है लिखा गया पाली कैनन, जो कि आपका बौद्ध धर्म का जो है मूल ग्रंथ है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भगवती सूत्र जैन धर्म का जो है मूल ग्रंथ है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे पारसी धर्म के बारे में अगर बात किया जाए तो पारसी धर्म का जो है मूल ग्रंथ ये आपका जैन अवस्था है। ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि ताओ धर्म का जो है यहाँ पे ताओ धर्म के अगर नाम आया तो ताओ धर्म का जो है मूल ग्रंथ जो कि आपका ताओ ते चिंग या फिर आपका दाओ दे जिंग है। ठीक है, इसका मूल ग्रंथ याद रखना। और जैन धर्म का क्या बताएं दोस्तों, तो आपका भगवती सूत्र जैन धर्म का जो है मूल ग्रंथ है। ठीक है, याद रखना। हर एक ऑप्शन का दोस्तों एक एक चीज़ आपको बताएं जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहती हैं तो आप ये पेड पीडीएफ ले लेना, जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, जो भी बच्चे एसएससी जीडी के सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो आप ये मात्र दोस्तों 99 रुपये में आपको यहाँ पे पीडीएफ दिया जाएगा, जो आपको 100% रिवीजन करके सिलेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए तो वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक जो भी पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए जो जाके कर लेना। ठीक है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, बस अच्छे से रिवीजन करते रहना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।